गाइस जैसे जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में पॉपुलर होते जा रहे हैं वैसे वैसे इन मार्केट में कंपटीशन काफी ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। ये मार्केट 1 से 1.5 लाख रुपए के बजट के इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए हो रही है। सबसे पहले हमारे को एथर की तरफ से 450 इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने के लिए मिलता था। उसके बाद ओला ने एंट्री ली। ओला ने कहीं ना कहीं मार्केट में काफी तगड़ा कंपटीशन दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए ला दिया और ऐसा ही हमारे को इस वीक में देखने के लिए मिला। हमारे को रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है। अब ये रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर भी काफी तगड़ा कंपटीशन दे सकता है एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर की मार्केट को, क्योंकि इसका प्राइस और रेंज इसको कंपटीशन में काफी तगड़ा कंपटीटर बना देती है। तो चलिए आज चलकर चेक करते हैं कि इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में से हमारे लिए बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सा रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं लुक एंड डिजाइन से। तो लुक एंड डिजाइन में रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर काफी मैसिव इलेक्ट्रिक स्कूटर लगता है। ये एक मैक्सी इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह मेरे को दिखाने में लगता है। इसी के अपोजिट बात करूं अगर ओला S1 Pro की, तो ओला S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो एक रोबोटिक इलेक्ट्रिक स्कूटर लगता है और उसका लुक भी काफी अच्छा मेरे को देखने में लगता है। इसके अपोजिट अगर बात करूं एथर 450X की, तो इसका एरोडायनामिक डिजाइन जो है वो काफी लोगों को पसंद आता है। गाइस अब लुक एंड डिजाइन के बाद बात कर लेते हैं इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की मोटर की। तो जहां रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 6.7 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर दी जाती है, वहीं ओला S1 Pro में आपको 8.5 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर दी जाती है। इसी के अपोजिट बात करो अगर एथर 450X की, तो इसमें आपको 6 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर दी जाती है। अब गाइस अगर यहां मैं मोटर की बात कर ही रहा हूं तो यहां तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉर्क को चेक कर लेते हैं। तो जहां रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 26 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिलेगा, उसी के अपोजिट ओला S1 Pro में आपको 58 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिलेगा। और यही बात करो अगर एथर 450X की, तो एथर 450X में आपको 26 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। अब गाइस जब टॉर्क की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड भी चेक कर लेते हैं। तो रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड आपको 90 किलोमीटर पर आवर की देखने के लिए मिलेगी। इसी के अपोजिट अगर बात करूं आपके ओला S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो इसमें आपको 115 किलोमीटर की टॉप स्पीड दी जाती है। और यही बात करूं अगर मैं आपके एथर 450X की, तो इसमें आपको 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने के लिए मिलती है। अब गाइस अगर हम तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की पावर की बात करें तो इस पावर को देने वाली बैटरी की भी बात कर लेते हैं। तो जहां रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 4 किलोवाट की फिक्स्ड बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जो कि एक लिथियम आयन बैटरी है। इसी के अपोजिट अगर बात करूं आपकी ओला S1 Pro की, तो ओला S1 Pro में आपको 3.97 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी पैक दिया जाता है। इसी के अपोजिट अगर बात करूं आपके एथर 450X की, तो इसमें आपको 3.7 किलोवाट आवर की सेम लिथियम आयन बैटरी पैक दिया गया है। अब गाइस अगर मैं बैटरी की बात कर ही रहा हूं तो तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की चार्जिंग टाइम भी चेक कर लेते हैं। तो यहां मैं फास्ट चार्जिंग को भी कंसीडर कर नहीं रहा हूं, क्योंकि अभी मेरे पास रिवर इंडी की प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसमें फास्ट चार्जिंग आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अभी फास्ट चार्जिंग की बात नहीं करेंगे, अभी इसकी नॉर्मल चार्जिंग की बात करेंगे। तो तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 5 to 6 आवर में 0 to 100% का चार्जिंग टाइम देखने के लिए मिलेगा। मींस आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर 5 to 6 आवर में 0 to 100% चार्ज हो जाता है। अब गाइस हमारे तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर 0 to 100% हो गए हैं चार्ज, और चार्ज होने के बाद हमारे को रेंज कितनी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर की। तो रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर की ट्रू रेंज आपको 120 किलोमीटर की देखने के लिए मिलती है। कंपनी इसकी 150 किलोमीटर की IDC रेंज प्रोवाइड करने की क्लेम करती है, बट आपको 120 किलोमीटर की ट्रू रेंज प्रोवाइड करता है। इसी के अपोजिट अगर बात करूं मैं आपके ओला S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो ओला S1 Pro में आपको 170 किलोमीटर की ट्रू रेंज मिलती है। और इसी के साथ साथ एथर 450X आपको 105 किलोमीटर की ट्रू रेंज प्रोवाइड कर देता है। अब गाइस ये बात होगी इसकी मोटर की, इसकी बैटरी की, इसकी चार्जिंग टाइम की और इसकी रेंज की। अब बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर्स की। तो देखिए अदर फीचर्स में रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो सबसे ज्यादा अभी जाना जा रहा है या पॉपुलर हो रहा है वो इसका बूट स्पेस है। तो इसका बूट स्पेस भी चेक कर लेते हैं। तो रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको फ्रंट में 12 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, और वहीं बैक में आपको 43 लीटर का बूट स्पेस दिया जाता है। इसी के अपोजिट अगर बात करूं ओला S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो ओला S1 Pro में आपको एक ही बूट स्पेस देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपकी सीट के नीचे है, जिसमें आपको 36 लीटर का बूट स्पेस दिया जाता है। और यही बात कर लेते हैं एथर 450X के बूट स्पेस की भी। तो इसमें आपको सीट के नीचे
22 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। अब गाइस बूट स्पेस के बाद इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की अदर स्पेसिफिकेशन भी चेक कर लेते हैं, लाइक इनके टायर की, इनकी ब्रेकिंग की और इनकी सस्पेंशन की। तो गाइस सबसे पहले बात करता हूँ रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर की। तो रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको फ्रंट और रियर में दोनों में 14 इंची व्हील दिया गया है। फ्रंट और रियर में दोनों में ही डिस्क ब्रेक दिए गए हैं और इसी के साथ साथ आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा और रियर में डुअल स्प्रिंग एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है। अब इसी के अपोजिट बात करूं मैं अगर ओला S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो ओला S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको फ्रंट और रियर दोनों में ही 12 इंची के व्हील दिए गए हैं और आपको दोनों ही साइड में फ्रंट और रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। और बात करूं अगर सस्पेंशन की, तो देखिए ओला के सस्पेंशन के लिए मैं कोई पॉइंट आउट नहीं करना चाहूंगा, बट मैं यहाँ इंफॉर्मेशन जरूर देना चाहूंगा। तो ओला के फ्रंट में आपको मोनो सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा और वहीं बात करूं रेयर की, तो रेयर में आपको सेम मोनो सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा जो कि एक स्प्रिंग सस्पेंशन है। अब इसके बाद एथर 450X की भी बात कर लेते हो, तो एथर 450X में भी आपको फ्रंट और रेयर में दोनों में ही 12 इंची व्हील देखने के लिए मिलेगा, साथ में दोनों में ही फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेगी और इसी के साथ साथ आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया जाता है और आपके रेयर में मोनो सस्पेंशन दिया जाता है। अब गाइस इस कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन के बाद बात कर लेते हैं इनके फीचर्स के लिए भी। तो देखिए रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर की फीचर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अभी मेरे पास प्रोवाइडेड नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि इसमें हमारे को डिजिटल कंसोल मिलता है। अब इस डिजिटल कंसोल में हमारे को क्या क्या फीचर्स दिए जाते हैं ये मेरे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन अभी है नहीं और कंपनी ने भी अभी रिलीज आउट नहीं करी है। जैसे ही रिलीज आउट होगी मैं इसका क्विक कंपैरिजन वीडियो जरूर लेके आऊंगा। अगर बात करूं अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो आप जानते हैं आपके ओला S1 प्रो में आपको सारे ही फीचर मिलते हैं, लाइक 7 इंची स्क्रीन जो कि एक टच स्क्रीन है। इसी के साथ साथ एथर 450X में भी आपको सेम 7 इंची की स्क्रीन मिलती है जो कि एक टच स्क्रीन है। उसमें आपको GPS, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सारे फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं। बट रिवर इंडी स्कूटर के मामले में अभी मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा। अगर आप लोगों के पास इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब इस पूरी इंफॉर्मेशन के बाद बात कर लेते हैं इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्राइस की। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस की। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस आपको 1,20,000 रुपए देखने के लिए मिलेगा। इसी के अपोजिट अगर बात करूं मैं ओला S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो अभी सारे डिस्काउंट वगैरह हटा के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस आपको 1,30,000 रुपए देखने के लिए मिलेगा। और वहीं बात करूं अगर आपके एथर 450X की, जो कि सबसे ज्यादा हायर प्राइस पे होता है, उसका प्राइस आपको 1,55,000 रुपए देखने के लिए मिलेगा। अब इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में से आपको कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो बेस्ट लगा, मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को इस तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।